हेलो नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान परिवार में आप सभी का स्वागत है। आर ओ बैच में हम सभी अनेक शब्दों पर या वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में चलते हुए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं कि कुछ ऐसे वाक्यांश के लिए ऐसे शब्द हैं जो आर ओ में किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं। उन्हीं चीज़ों को आज हम लर्न करेंगे। पहला है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग दी जाती है उसको बोले जाते हैं पाथे। उसको क्या बोलते हैं? पाथे। आधी रात का समय जो होता है उसको बोलते हैं निषीध। जिसके पास कुछ न हो उसको बोलते हैं अकिंचन। किंचन का मतलब है कुछ और अकिंचन का मतलब है जिसके पास कुछ न हो। जिसे बुलाया न गया हो उसको बोला जाता है अनाहूत। ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको बोलते हैं दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कानीन। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। ठीक है। पेट में जो अग्नि होती है, जो गैस बनती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जठराग्नि। आगे हम देखते हैं कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं असूरपस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो उसे बोलते हैं शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है छोड़ के चली गई है उसको बोलते हैं विपत्नी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे बोलते हैं अपत। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तितीर्षा। ठीक है। इतनी बातें याद हो गई होंगी। यानी तैरने की इच्छा होगी तितीर्षा। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले चीज को क्या बोलते हैं? हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक बोलते हैं। रननिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूरपस्या। ठीक है। जो कभी सूर्य न देखती हो। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अंतेवासी होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाता है उसको कृतार्थ बोलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? काली सूची। जो नियम विरुद्ध काम करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, उनकी जो सूची बनाएगी उनकी बनाई क्या कहा जाएगा? काली सूची। आगे की ओर देखते हैं कि आगे क्या चीज। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ बोला जाता है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। ठीक है। जिसमें हम बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं उसका मतलब होता है अतिशयोक्ति करना। आगे की ओर देखेंगे। यूपी आर ओ के प्री में 2013 में क्या क्या आया था क्वेश्चन। जो छीण ना हो सके उसे बोलते हैं अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल बोला जाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। आगे की ओर चलें। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोला जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोला जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर बोला जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम है। कैसा है? निर्मम है। आगे की ओर देखेंगे आगे क्या चीज़ें। अब हम देखेंगे 2013 में आर ओ में वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जो मेंस में आए हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। ठीक है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव बोलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व बोलेंगे।
जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ बोलेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु कहलाता है। आगे की ओर देखेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस 1993 में क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो आप देखेंगे कि जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो, हमेशा रहेगा, जो कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। जो आमिष नहीं खाता हो, आमिष का मतलब होता है मांस, जो आमिष नहीं खाएगा उसे निरामिष बोलेंगे। ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो उसे मृत प्राय या आसन्न मृत्यु भी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता है कृतज्ञ कहलाता है। कठिनाई से समझने योग्य व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, दुर्बोध। विदेश वास करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रवासी कहलाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके आज 60 से ज़्यादा वाक्यांश के एक शब्द कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन सब्जेक्ट के बारे में आपको हम अच्छे से बता सकें। तब तक के यहीं पर इसको विराम दिया।